नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ शिखर बैठक करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य और आपसी हित के मुद्दों पर होगी विमर्श। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्धारित किया लक्ष्य। 600 से अधिक उद्योगों को दी जाएगी मदद। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 67 नए कोरोना संक्रमित। सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 556 पहुंची। और रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से 30 सितंबर तक छवि आधारित चेक समाशोधन प्रणाली लागू करने को कहा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा के अलावा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक के जरिए भविष्य में भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग के विस्तार का खाका तैयार किया जा सकेगा। भारत और फिनलैंड के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों तथा स्वतंत्रता परक और नियमानुकूलन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर मित्रतापूर्ण संबंध है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में निकट सहयोग है। दोनों देश सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए कृत्रिम मेधा उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर के विकास की दिशा में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। फिनलैंड की लगभग 100 से अधिक कंपनियां दूरसंचार, लिफ्ट संबंधी तकनीक, यांत्रिकी तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के अन्य स्रोतों के क्षेत्र में भी सक्रियता से काम कर रहे हैं। लगभग 30 भारतीय कंपनियां फिनलैंड में सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और आतिथ्य से संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय है। झारखंड की उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उद्योग सचिव औद्योगिक नीति 2021 को लेकर कल राजधानी रांची में आयोजित स्टेट होल्डर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से नई औद्योगिक नीति लागू कर दी जाएगी। श्रीमती सिंघल ने कहा कि साल 2016 की पॉलिसी से 2021 की पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव अनुदान पर हैं। पूजा सिंघल ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के पहले तक बंद पड़े उद्योगों को खोलने को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 634 उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए विभाग ने चिन्हित किया है। वहीं विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने पॉलिसी की नई खूबियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉलिसी का मुख्य फोकस एग्रो फूड, इलेक्ट्रॉनिक, व्हीकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल के लिए अलग से प्रावधान है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। कोविड टीकाकरण अभियान में भारत एक के बाद दूसरी कामयाबी हासिल करता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल देश भर में 30,39,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए, जो दिन में टीकाकरण का नया कीर्तिमान है। मंत्रालय ने कहा कि केवल 15 दिन में टीका लगा चुके 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक देश भर में कुल 3,29,37,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड महामारी के 24,492 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे अब तक महामारी की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1,14,09,831 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 20,191 रोगी कोविड महामारी से स्वस्थ भी हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 96.65% हो गई है। अब तक देश में 1,10,27,583 लोग कोविड महामारी से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में
131 रोगी कोविड मौत का शिकार हुए हैं। इस तरह देश में महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक मृतकों की कुल संख्या 1,58,856 हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 67 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,20,695 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 59 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,19,046 पहुंच गई है। राज्य में कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है और अब तक मरने वालों की कुल संख्या 1,093 है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 556 पहुंच गई है। सरायकेला खरसावां जिले में 1,04,000 बुजुर्गों का कोरोना टीकाकरण किया जाना है, जिसे लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की कल बैठक हुई। इस मौके पर उपायुक्त ने टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल रात खत्म हो रही थी, लेकिन अब तिथि बढ़ने के बाद अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं 22 मार्च तक परीक्षा शुल्क का भुगतान हो सकेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बता दें कि पिछले कई दिनों से अधिक लोड पड़ने पर आयोग का सर्वर धीमा हो गया था। इस कारण कई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इस वर्ष 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में चेक भुगतान के लिए छवि आधारित चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम CTS लागू करने को कहा है। इसका उद्देश्य चेक भुगतान की प्रक्रिया को तेज करना है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने पूरे देश में CTS लागू करने की घोषणा की थी। इसी के तहत सभी बैंक शाखाओं को छवि आधारित चेक भुगतान प्रक्रिया में शामिल करने की योजना है। रिजर्व बैंक ने कहा है किसी भी स्थान पर और किसी भी शाखा में ग्राहक को CTS की उपलब्धता का लाभ उठाने और एक समान उपभोक्ता सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रणाली को देश की सभी शाखाओं में लागू करने का निर्णय किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी बैंक 30 सितंबर तक अपनी सभी शाखाओं में इस प्रक्रिया को लागू करना सुनिश्चित करें। गढ़वा जिले में डायन बिसाही की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता।
गढ़वा जिले में डायन बिसाई का मामला काफी बढ़ गया है। अक्सर डायन बिसाई को लेकर महिलाओं को प्रताड़ित करने की घटनाएं आए दिन घट रही हैं। वहीं कई जगह डायन बिसाई के चक्कर में अंधविश्वास में पड़े लोग कोई बीमार होने पर इलाज कराने की बजाय झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं। इससे कई लोगों की जान चली जा रही है। सरकार के निर्देश पर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए कल से विशेष अभियान यहाँ शुरू किया गया है। जागरूकता रथ गांव-गांव पहुंचकर लोगों को बताएगा कि डायन बिसाई एक कुप्रथा है जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक जागरूकता बेहद जरूरी है। ग्रामीणों को इस संबंधी बनाए गए कानून की जानकारी भी दी जाएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। सरकार ने टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड TCL में अपनी 16.12% हिस्सा पूंजी बेचने का फैसला किया है। 10 रुपए मूल्य के प्रत्येक शेयर का आधार मूल्य 1,161 रुपया निर्धारित किया गया है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिनकांत पांडे ने एक ट्वीट में कहा कि आज बिक्री के पहले दिन गैर खुदरा निवेशक खरीदारी कर सकेंगे, जबकि खुदरा निवेशकों के लिए खरीद का दिन कल तय किया गया है। अगर पूरे ऑफर की बिक्री हो जाती है तो सरकार को इसे 5,300 करोड़ रुपए से अधिक की प्राप्ति होगी। धनबाद के सिंदरी स्थित उर्वरक संयंत्र से इसी साल दिसंबर से उत्पादन शुरू हो जाएगा। सिंदरी खाद कारखाने में उत्पादन शुरू होने से कम 450 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,500 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। राज्य में सांसद महेश पोद्दार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कल रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने बताया कि मोदी सरकार ने उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों से दोबारा उत्पादन शुरू करने की पहल की है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में प्रत्येक स्थान पर 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता के गैस आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना करके उत्पादन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में झारखंड के राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिंदरी सहित ज्यादातर बंद पड़े खाद कारखानों में दोबारा उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे देश आत्मनिर्भर होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में आज सुबह हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर साहिबगंज जिले में 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना राधानगर थाना क्षेत्र की है, जबकि दूसरी घटना मिर्जा चौकी चेकनाका की है। धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र स्थित एक माइनिंग आउटसोर्सिंग कैंप में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और बम विस्फोट किया। वहीं 2 वॉल्वो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। घटना कल रात 12:30 बजे की है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले। इधर सूचना पाकर बाघमारा थाना पुलिस और CISF की टीम मौके पर पहुंची। आज सुबह DSP निशा मुर्मू, इंस्पेक्टर राज कपूर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात की। सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अपराधियों की संख्या लगभग 25 थी। जिला प्रशासन ने उक्त आउटसोर्सिंग कंपनी कैंपस की 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित तारापीठ मंदिर नदी के पास एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस आज सुबह शव बरामद कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिले के कुचई में जंगली सुअरों के हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे जमशेदपुर रेफर किया गया है। सरायकेला टांटा बड़का कांगड़ा बाईपास पर कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ शिखर बैठक करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य और आपसी हित के मुद्दों पर होगा विमर्श। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्धारित किया लक्ष्य। 600 से अधिक उद्योगों को दी जाएगी मदद।
राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 67 नए कोरोना संक्रमित। सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 556 पहुंची। और रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से 30 सितंबर तक छवि आधारित चेक समाशोधन प्रणाली लागू करने को कहा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।